बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार शलजम के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है और 1.5 कप पानी डालकर हम इसका शीरा बना लेंगे। और आँच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है वरना गुड़ जल जाएगा। ये देखें गुड़ मेल्ट हो गया है और अब तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। शलजम का अचार बनाने के लिए आज हम गुड़ का शीरा और सिरका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर गुड़ का शीरा सही तरह से पका हुआ होगा तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। ये देखें इस तरह से शीरे में तार बननी चाहिए। तो शीरा बिल्कुल तैयार है, तो इसको हम उतार कर ठंडा कर लेंगे। अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं और इनको मैंने छील कर इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अचार बनाने के लिए मैंने ये वाले शलजम इस्तेमाल किए हैं। इनका छिलका जामुनी रंग का होता है। जो शलजम हमने काट कर रखे हैं शीरे को हम इसमें डाल देंगे। और क्योंकि हम इसमें सिरका भी इस्तेमाल करेंगे तो खट्टा मीठा से ये अचार बहुत ही मज़ेदार होता है। अब इसमें आधा कप सिरका ऐड करेंगे। नमक इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो आधा चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सूखी मिर्च इसमें डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मेथे इसमें डालेंगे, इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें कलौंजी डालेंगे। और 1 खाने का चम्मच मैंने राई ली है, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और 1/4 कप मैंने सब्ज़ लहसुन यहाँ पर लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और बहुत कम टाइम में ये अचार बन जाता है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। हमने अपने बचपन में ये बहुत खाया है। तब मेरी अम्मी तकरीबन हर साल ये अचार बनाती थी और मुझे तो इसकी रेसिपी भी भूल गई थी। अभी भी मैं अपनी अम्मी से पूछ कर ही आपसे शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी शलजम हमारी सेहत के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन सालन वगैरह जब भी हमारे घरों में बनता है तो हम उसकी आधी से ज़्यादा ग़िज़ाइयत तो पका कर ही ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसका अचार बनाकर इस्तेमाल करें तो हमें इसकी सारी ग़िज़ाइयत मिल सकती है। शलजम का अचार आप जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं और आपको थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टोर करना हो तो अचार के बर्तन को आप किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती हो, तो फिर इस तरह से अचार ख़राब नहीं होगा। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।